cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी देन शो दैट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलो करते हैं। ये बताओ cos अल्फा अपॉन cos बीटा ए दिया, और cos अल्फा वही cos अल्फा न्यूमरेटर में दोनों सेम है, cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी है, देन शो दैट दिस। तो अपन उठाते हैं एलएचएस और बनाते हैं अपन आरएचएस। आरएचएस क्या है, बी स्क्वायर। तो एलएचएस क्या है बताओ, एलएचएस लिख रहा हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, यही है। तो ये बताओ ए की वैल्यू कितनी, ए रख रहा हूँ, ए कितना है, ए है सर कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा, सही है। अरे ए का स्क्वायर कर दिया, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस बी का भी स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, इधर साइन तो साइन स्क्वायर बीटा, और इंटू में कौन बैठा है, इंटू में बैठा है कॉस स्क्वायर बीटा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो एलसीएम लोगों तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, देख लो ध्यान से, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, ये काम करते हैं अपन, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर से कॉमन आ रहा है, देख लो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। मैं चाहता हूँ सीधा एलसीएम भी लेता लेकिन मैंने नहीं लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा बस कॉमन निकाला है, और इंटू में क्या चल रहा है इधर, कॉस स्क्वायर बीटा। अब क्या करोगे, ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर, इधर आप एलसीएम लो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर तो वन बन जाएगा, इधर ये इतना पोर्शन वन बन जाएगा, और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इधर इंटू में क्या है, मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, ये बन गया वन। क्या क्या बना दिया सर आपने, को समझ में नहीं आया, बस हो गया प्रूफ, इधर देख लो, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखो इधर क्या क्या बचा, सर बेवकूफ मत बनाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा ये तो बन गया वन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन, ठीक है, अपॉन में क्या बचा, इधर भी कैंसिल, नीचे बचा साइन स्क्वायर बीटा, मैंने कहा था ना हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है बताओ, ये चीज किसके इक्वल है, बी के, तो बी का स्क्वायर, और यही हमारा क्या था, आर एच एस, और यही हमारा आर एच एस था, तो मैंने सही बोला था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम अ बैलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने एक बलून से जो कि वर्टिकली अबव है, एक स्ट्रेट रोड है उसके ऊपर वर्टिकली अबव एक बलून है, तो एक काम करते हैं ना अपन, स्ट्रेट रोड बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ, ठीक है, अरे सही है, ये बना दिया मैंने, और बैलून बना लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे बैलून है, ठीक है, ये बी मान लिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, मतलब बैलून से बन रहा है भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो दो कार अपन बना देते हैं डिप्रेशन, ठीक है, ये कार C1 मान लो, ये कार C2 मान लो, ठीक है, सबसे बढ़िया। एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री, तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल और साइन लाइन ऑफ साइड, तो पहले अपन लाइन ऑफ साइड बना लेते हैं, एक बार ये लाइन ऑफ साइड लगेगी, एक बार ये लाइन ऑफ साइड लगेगी, दोनों कार के लिए बना ली। अब लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल से बनने, हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर, हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना, अगर डिप्रेशन दिया हो तो दिखाना पड़ेगा अपन को, भले ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन सेम होता है एट द सेम पॉइंट, ध्यान रखना एट द सेम पॉइंट, यहीं से डिप्रेशन और यहीं से एलिवेशन देखें इस पॉइंट पे, दोनों इक्वल होते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स, अदरवाइज नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अपन बैलून की हाइट मान लेते हैं ग्राउंड लेवल से कुछ, ठीक है, हाइट मान ली, ये 90 होगा आपको पता है, इसको नाम देते हैं अपन ए, ठीक है। तो पहले डिप्रेशन कितना बन रहा है, कार वन का बताओ, दो कार है ना, हाँ, तो पहला बन रहा है 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद कितना बन रहा है, उसके बाद बन रहा है 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना है, देख लो ध्यान से, 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सही है। और दोनों कार के बीच में, द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, दोनों कार के बीच में डिस्टेंस दे दी इनने, मतलब ये दिया है 100 मीटर, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस दी 100 मीटर, ठीक है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, अरे कार 2 और इस पॉइंट A की डिस्टेंस, ठीक है, अपन ने x मान ली, और ये वर्टिकली हाइट है हमारी, बलून जितनी हाइट पे ये है उसको मैंने h मान लिया, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, मतलब यही निकालना है h मेरे को, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा, ABC1, ध्यान से देखो ABC1,
ये 45 डिग्री है, मतलब अगर ये ए बी एच माना, परपेंडिकुलर एच माना, तो ए सी वन भी एच होगा, ए सी वन भी एच होगा। क्यों? क्योंकि 45 पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। दिमाग चलना चाहिए। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो सीधे 100 प्लस एक्स इक्वल टू एच, मतलब जो एच है ना वो भी 100 प्लस एक्स है। चलो ठीक है, करेंगे अपन वन बाय वन लेते हैं। ट्राइंगल, ये बताओ पहले ट्राइंगल कौन से लोगे? इन ट्राइंगल पहला लेते हैं अपन, एक काम करते वही, इन ट्राइंगल ए बी सी वन, ए बी सी वन, तो लगाओ 1045। तो सर 1045 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन, ठीक है, 100 प्लस एक्स। अरे ए सी वन मतलब 100 प्लस एक्स, 1045 वन होता है, तो वन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 100 प्लस एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आई, 100 प्लस एक्स। अरे सही है क्या? मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द बलून निकालना है, तो यहाँ से अब एक्स निकाल के रख लो। एक्स कितना आएगा, एच माइनस 100। सर क्यों निकाला आपने एक्स? अरे एक्स मुझे निकालना ही नहीं है, तो एक्स को निकाल के रख लिया ताकि मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊँ अदर इक्वेशन में। अदर इक्वेशन में इसका यूज कर लो, या तो कंपेयर कर लो, सीधे पुट कर लो। ठीक है, तो इसको वन नाम दे दो आप, इक्वेशन को वन। अब क्या करोगे? अब वही ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे अब, बोलो जल्दी से। अब ट्राइंगल ले लो आप, कौन सा, ये वाला 1060 है ना, तो 1060 लगा दो, लिख देता हूँ। चलो इन ट्राइंगल कौन सा, बोलो ना, इन ट्राइंगल बी ए सी टू, तो बताओ क्या लगाओगे, 1060 इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे इस ट्राइंगल ए सी टू बी में ये परपेंडिकुलर और इतना वाला सी टू है, क्या होगा, बेस। तो बस 1060 कितना हो जाएगा, रूट थ्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, एच बाय रूट थ्री। सही है, एच बाय रूट थ्री, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। बस अब कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, वहां से भी एक्स आ गया, कंपेयर वन एंड टू, यहाँ से भी एक्स आ गया, दोनों एच के टर्म्स में जाएंगे, मतलब एच माइनस 100 इज इक्वल्स टू एच बाय रूट थ्री। क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एच माइनस एच बाय रूट थ्री इज इक्वल्स टू 100। क्लियर है? इधर एच कॉमन आएगा, और एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ में, चल अभी नहीं ले रहा, अगले स्टेप में ले लूंगा। वन माइनस वन बाय रूट थ्री इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इतना लिख लो। फिर मैं ये, अरे पॉज करके लिख सकते हो आप, अब ये लिख लेना, उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। चलो अब क्या हो जाएगा उसके बाद बता दो, तो तुम कर ही लोगे, क्वेश्चन हो ही गया। हाँ, तो अब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बस सर इसके बाद ही नहीं आता, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री आएगा इज इक्वल्स टू 100। सही है, देख लो इधर। अब ये इधर गया रूट थ्री 100 के पास, तो 100 रूट थ्री, और नीचे रूट थ्री माइनस वन, फिर रैशनलाइज करोगे इसी का, तो रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, नीचे तो बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिख लिख के परेशान हो गया मैं। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, तो नीचे बन जाएगा टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गया 50 आया, और इस रूट थ्री को आप अंदर भेज दो, तो 50, और ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया, 3 प्लस रूट थ्री। या तो आप रूट थ्री की वैल्यू रख के 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब रूट थ्री मतलब 1.73 प्लस थ्री कितना हो जाएगा बताओ, अरे 2.7 1.73 प्लस थ्री कितना हो जाएगा, 4.73 इंटू 50 कर देना, या फिर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको करना हो, इजी कैलकुलेशन है तो आप कर लेना, अगर होता इतना करना आता है आपको। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये हमारी हाइट ऑफ द बलून आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो अच्छे से। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree। अरे वही क्वेश्चन है जिसका डेरिवेशन मैंने करवाया था, जो हाइट ऑफ क्लाउड आई थी, बताओ कितनी आई थी भाई, मेरे को तो याद है, एच, जो हाइट ऑफ क्लाउड है, एच क्या है, ये स्मॉल एच है, कि वो कितने सर लेक के सरफेस से कितना ऊपर है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहे थे, तो ये वो वाला एच है। और अंदर क्या आया था ब्रैकेट में, बताओ, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, याद आया कुछ, बस इनकी वैल्यू दे दी। ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो डेरिवेशन करके दिखा देना। ठीक है, और ये बीटा अल्फा की वैल्यू रख देना, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। सही है कि नहीं है? तो अभी मैं रख देता हूँ, आप जब डेरिवेशन करोगे या आप मतलब उसको सॉल्व करोगे, तो बस बीटा अल्फा की वैल्यू रख देना भाई, बीटा अल्फा दिए और ये एच दिया है, ट्राइंगल लोगे आप, मैंने तो डेरिवेशन किया था, बनाया था मैंने ये, उसमें तो आपको सीधा वैल्यू रखना है, टेन बीटा रख देना, टेन कितना दिया बीटा, ये अपना डिप्रेशन, ये 60 दिया है, बीटा हमारा डिप्रेशन वाला है 60, और एलिवेशन वाला कितना दिया है 30 डिग्री, अल्फा 30 दिया है, खत्म।
सही है, यहाँ लिख देता हूँ। और एच कितना दिया है बताओ, अरे एच कितना दिया है, बोल ही नहीं रहे तुम लोग। लो यहाँ गिवन लिख देता हूँ मैं, एच कितना दिया है बताओ। एच मतलब सरफेस ऑफ लेक के ऊपर जो पॉइंट है वो कितनी मीटर डिस्टेंस पर है ऊपर, यहाँ से एलिवेशन बन रहा है 60 मीटर और यहीं से डिप्रेशन बन रहा है। तो अल्फा दिया है हमें यहाँ पे 30 डिग्री और जो डिप्रेशन दिया है वो दिया है 60 डिग्री। देख लो, बस हाइट ऑफ क्लाउड निकालना, यहाँ रख दो। तो ये 60 डेरिवेशन कर लेना, मैं नहीं करवा रहा बार बार, तो करवा चुका हूँ, उसे डेरिवेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हो आप सीधे। टेन बीटा कितना है, टेन बीटा मतलब टेन 60, अरे सब पता है कि नहीं पता, प्लस टेन 30 अपॉन वही चीज़ टेन 60 माइनस टेन 30। सही है, वैल्यू पुट कर दो, ये 60 दिया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3, ये भी वही चीज़ लिखना है, बस बीच में माइनस √3 माइनस 1/√3। सॉल्व करोगे इसको कि नहीं कर पाओगे, अरे सॉल्व कर पाओगे इसको, बोलो जल्दी से। सॉल्व कर लेंगे सर, उसमें क्या है, ये लो h इज इक्वल्स टू 60, इधर एलसीएम लोगे भाई आप तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 1, अपॉन में जो √3 आएगा वो तो नीचे वाले √3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। अपॉन में √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1, और इसका भी जो √3 आएगा वो इस वाले √3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए नहीं समझे तुम लोग, समझ गए सर। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, सही है। ये 230 जा तो h की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 120 मीटर, मतलब हाइट ऑफ क्लाउड कितनी होगी 120 मीटर, यही पूछा था तुम, ठीक है। नेक्स्ट, if the ratio of the length of the pole and its shadow is 1:1, then find the angle of elevation of the sun। क्या पूछ रहे हैं भाई, जो पोल की लेंथ है और जो शेडो की लेंथ है वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रेशियो दोनों कितना दिया 1:1, और ऐसा कब होता है, जब एंगल 45 के होते दोनों एक्यूट एंगल, उस टाइम पे परपेंडिकुलर और बेस सेम रहे होंगे, तो उस टाइम पे एंगल कितना होगा 45 डिग्री, आपको पता ही है। सर क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया सर। अरे यार देखो, ये पोल रहा होगा और ये पोल की शेडो रही होगी, ठीक है। और ये मान लो सन्स एलिवेशन बनेगा, अरे सन्स एलिवेशन बनेगा नहीं बनेगा भाई, ये बन गया सन्स एलिवेशन। कैसे, ये सन्स एलिवेशन है थीटा, ठीक है, यही निकालना है मुझे। ये ए बी सी, ये सन रेज आ रही होंगी, यहाँ पे कहीं पे सन होगा, ठीक है, सन रेज और ओरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल है ये कितना होगा, ठीक है। बस इन दोनों के बीच में ये रेशियो, ये पोल की हाइट और ये उसकी शेडो, तो शेडो की लेंथ भी कितनी होगी h, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेशियो कितना बन रहा है 1:1। ये अगर ये 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर, 20/20 1:1 बनना चाहिए। तो बताओ इस ट्राइंगल में अगर तुम टेन थीटा लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी मैंने एच माना, बी सी भी एच है, यहाँ पर टेन थीटा चल रहा है, ये कैंसिल, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1, थीटा कितना हो गया, सही है। अरे 1:1 दिया है ये रेशियो 1:1, तो थीटा कितना होगा 40, ओरली हो रहा है भाई ये क्वेश्चन, ओरली तो मैं बता भी चुका हूँ। जब भी ये एंगल 45 होगा तो परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम होगा, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 होना तय है। ध्यान रखना थीटा उस टाइम पे 45 होता है, रट लो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी, रट लो इसको अच्छे से। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी एंगल 45 हो गया, एक एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर बेस सेम, मतलब उन दोनों का रेशियो 1:1, एंगल 45 होता है, ट्राइंगल कौन सा बनता है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी ध्यान रखना, अगर ये एच माना, ये एच तो ये कितना होगा h√2, ये भी ध्यान रखना भाई, पाइथागोरस थ्योरम आता ही है। ये अगर 3, ये 3 तो ये 3√2, ये बता चुका हूँ, ये 4, ये 4 तो ये 4√2, ये अगर k, ये k तो ये k√2, ये अगर √2, ये √2 तो ये 2, क्योंकि √2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, √2 इंटू √2 2, ये √3 और ये √3 तो ये √3 इंटू √2 मतलब √6। समझ पा रहे हो कि नहीं, सब बता चुका हूँ पहले नहीं, वही चीज रिपीट करता हूँ, ये सब चीजें याद रखना, बिल्कुल सब यूज होंगी ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये है क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त, कैसे करोगे भाई। देखो साइन कॉस में दिया रिलेशन, आप बोलोगे सर ये वैसे दिख रहा है कुछ क्वेश्चन, वो ए साइन प्लस बी कॉस इक्वल टू कुछ पी दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा दिया नहीं क्यू वाला, कैसे करेंगे फिर, ठीक है। अब 3 sin प्लस 4 cos इक्वल टू 5 है, और मैं आपसे पूछता अगर ऐसा 4 sin, मतलब जो कोफिशिएंट चेंज कर रहा हूँ, माइनस लगा दिया प्लस का और 3 cos, तो इसका आंसर पक्के में क्या होता है तुम्हें पता है,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अरे बताया था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे, कैसे करें फिर, कैसे करें? अब कॉट और कॉसिक निकालना है, किसी एक टी रेशो निकालते हैं, अगर कोई एक टी रेशो निकाल लिया मैंने तो बस ये दोनों निकल जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे फिर अपन। तो ये बताओ, क्या बताएं, ये बताओ अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी पहले, मतलब साइन को अगर मैं कॉस में करूँ या कॉस को साइन में करूँ तो पहले स्क्वायरिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायरिंग कर तो दूं, लेकिन अगर मैंने यहीं पे स्क्वायरिंग कर दी जो गिवन दिया है ना, तो इसमें एक पार्ट बनेगा कौन सा, जो डिस्टर्ब करेगा, जो परेशान करेगा हमें, 2ab साइन थीटा वाला पार्ट। कैसे? अरे ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab वाला पार्ट बनेगा जो कि इसमें साइन कॉस आएंगे, वो डिस्टर्ब करेगा, फिर वापस दो रेशियो आ जाएंगे, टू रेशियो, उसमें दिक्कत आएगी तुम्हें। तो एक काम करते हैं, पहले किसी एक को इधर भेज दो, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, किसी एक को भेज दो, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, एक तरफ टी रेशो एक तरफ टी रेशो एक, साइन और कॉस। अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखना क्या समझ में आएगा अभी। तो बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, 5 माइनस, स्क्वायरिंग करोगे इसकी तो बताओ 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर मतलब बताओ जल्दी से 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइप 2 से 10 40, तो कितना हो जाएगा 40 कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर बना दिया इधर कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, चलो लिख ही देते हैं, शायद देखते हैं कुछ बनेगी क्वाड्रेटिक या फिर कुछ ऐसा होल स्क्वायर टाइप बन रहा हो, देखते हैं। ये 25 प्लस ये 16 और इसको लिखा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस में 40 कॉस थीटा अपना चल रहा है। ठीक है सर, आप क्या करें, चलो अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, देख लो ध्यान से, माइनस 40 कॉस थीटा। चलो सबको इधर ले आओ, या इन सबको उधर ले जाओ, या इन सबको इधर ले आओ, क्या बोल रहे हो सर आप? चलो 16, ये माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा और प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और लाइक टर्म है 25 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अरे ये चीज इधर आएगी तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 40 कॉस थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40 कॉस थीटा, और ये 25 प्लस 16, अरे यार बोल ही नहीं रहे तुम लोग, अरे ये 25 और 16 भी ऐड होंगे ना, तो कितना बनेगा, माइनस के हो जाएंगे 1141 इक्वल टू, कुछ गलत तो नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो भाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या सब समझ में आया आपको? कोई डाउट अभी तक तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। अबे कॉस स्क्वायर थीटा को लेकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 16 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, माइनस 40 कॉस थीटा, 2ab वाला पार्ट लिखा, देख लो ध्यान से, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या है यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे है अपना 40 कॉस थीटा, और इधर क्या है अपना, देख लो। क्लियर है? देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये बताओ कि मैंने ऐसा कर तो दिया है, क्या इससे कुछ होल स्क्वायर बन रहा है क्या? क्योंकि मैं तो चेक कर रहा था वही चीज और मैंने देख लिया, यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर डेटा, यहाँ पे कॉस आ रहा है, कुछ होल स्क्वायर ना कुछ इसका फैक्टराइजेशन, कुछ भी नहीं हो रहा है ये। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो चीज करी अपन ने इसको हटाते हैं। सर ऐसा क्यों? अभी ना समझ में आएगा। ऐसा इसलिए इसलिए कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, मैंने ध्यान से देखना भाई, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, इसको है ना आप अभी ऐसा कैसे लिख रहे हैं, 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो 2ab वाला पार्ट है ना वो कॉस थीटा में है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉस स्क्वायर को लेकर 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर में करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि यार ये 2ab वाला पार्ट जो इसमें तो कॉस थीटा आ रहा है, और हमें हमारा किसमें साइन में बन रहा था वो, तो एक काम करते इस साइन स्क्वायर को अपन कॉस स्क्वायर में करते हैं, ठीक है, हो जाएगा, फिर देखते हैं अपन। तो बताइए 9, और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस
देख लो ध्यान से, 25 प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा। अब देखते हैं, देखो सब कॉस में होगा, उस टाइम पे साइन और कॉस दोनों चल रहे थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना अपन को। सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा। चलो सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओगे तो ये माइनस का 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में क्या है 40 कॉस थीटा, इधर पहले से ये 40 कॉस थीटा, और ये 25 है और ये 9 इधर जाएगा, 25 माइनस 9 प्लस 16 इक्वल टू 0। बस हो गया काम, देखो सबके सब कॉस में हो गए। अब पहले क्या हो रहा था कि इधर साइन स्क्वायर था इधर कॉस था, तो होल स्क्वायर बन ही नहीं पाता। अब ध्यान से देखो किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, अरे इसको कुछ दिमाग लगाओगे, फैक्टराइज करोगे थोड़ी देर के लिए, अब इसको अगर x मान लो, cos थीटा को अगर x मान लोगे तो 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16, स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, सही है, x नहीं मान रहा, आप x भी मान सकते हो cos थीटा को x मान के, ठीक है। ये कितना है बताओ, ये a स्क्वायर माइनस 2 ए बी वाला पार्ट, तो माइनस 2 a कौन है, जल्दी देखो 5 cos थीटा, और b कौन है, b अपना है 4, अरे b यहाँ पे क्या रहा होगा 4 का स्क्वायर, b यहाँ पे 4 रहा होगा, और प्लस में 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, और ये b, ये 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, देखो बन रहा है, इसका मतलब है किसका होल स्क्वायर है, समझ गए तुम। कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लेना भाई, किसी पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने किया कि इसको इधर भेजा, डायरेक्ट स्क्वायरिंग, पहले से स्क्वायरिंग नहीं करी मैंने स्टार्टिंग से ही, एक को इधर भेजा ताकि साइन कॉस हो जाए, फिर स्क्वायरिंग में कन्वर्ट किया, फिर साइन स्क्वायर कॉस में क्यों किया, क्योंकि इसका ए बी वाला पार्ट, टू ए बी वाला पार्ट किसमें कॉस में है, ठीक है, सारे के सारे कॉस में हो गए। इसका मतलब ये 5 कॉस थीटा माइनस 4, माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है। अब ये मतलब 5 कॉस थीटा माइनस 4, दोनों फैक्टर सेम ही होंगे, ठीक है, तो कोई फैक्टर पे काम कर लो, 5 cos थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4/5। ट्राइंगल बनाया अपन ने छोटा सा, ये थीटा लिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया हमारा 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, के टर्म्स में कर सकते हो, के समझ गए, के टर्म्स में किया जाता है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, बोल ही नहीं रहा तुम लोग, क्वेश्चन क्या था भाई, शायद क्वेश्चन ये था, फाइंड कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, तो बस रख देना यहाँ पे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बी अपॉन पी, मतलब 4/3, प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3, सही है, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, सेम है एलसीएम 3, आंसर इज 3, तो द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 3, सही है। यहाँ पर तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़ा पैटर्न समझ लेना क्या क्या है मैंने। हाँ ये क्वेश्चन देखें, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, सॉरी होल अपॉन cosec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 81/49, फाइंड cos प्लस साइन अपॉन साइन माइनस cos, ठीक है, तो जो गिवन दिया उस पर काम करते हैं पहले, ये एक टी रेशियो में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, अगर एक टी रेशियो में कन्वर्ट हो गया ना तो भाई सबकी वैल्यू निकल जाएंगे, रख देना सीधे। तो बताओ cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 81/49, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, इधर जाएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 81 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर अल्टीमेटली एक टी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन बताओ मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इसमें लगाता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, सर ये क्या होता है, इधर देखो सिखा देता हूँ, बहुत काम की चीज है, मान लो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, कुछ ऐसे दिया है, यहाँ पे एक रेशियो है और यहाँ पे एक रेशियो है, मान लो ये a अपॉन बी है, ये इक्वल टू में सी अपॉन डी है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड मतलब ये एलएचएस वाले रेशियो में इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, अरे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और इन्हीं दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये सब क्लास 7th 8th में सिखाया जाता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एडेंडो सब्ट्राहेंडो, ये सब चीज आती है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल भी होता है, इक्वल टू में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई वैल्यू चेंज होगी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। चलो प्रूफ भी कर लेते हैं, मान लो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है, देखो दोनों इक्वल है दोनों रेशियो, तो इसमें अगर मैं करूं ए प्लस बी,
कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा रहा हूँ 1+2/1 - 2, यही बताया था। यहाँ से 2+4/2 तो बताओ यहाँ पे कितना बना, 1+2 3 और 1 - 2 -1, तो ये -3 बन जाएगा। इधर बताओ ये 6/-2, देखो ये भी -3 बन रहा है। ठीक है, तो ये सब रेशियो आपस में इक्वली होता है, तो सीधे लगा देते हैं अपन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, और लिख देंगे साइड में, बिल्कुल लगा सकते हो आप क्वेश्चनों में। जब भी आपको देखो a+b और a-b, ए और बी सेम है, नीचे भी बस डिफरेंस किसका है, साइन का, तो सीधे लगा दो कॉम्पोनेंट डिविडेंड। इधर भी लगेगा वो दोनों साइड। ठीक है, तो बताओ अगर जब मैं इनका a+b करूंगा तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। सर करके दिखा दो आप तो। अरे कॉसेक प्लस कॉट, ये a लिखा, फिर b क्या है, कॉसेक माइनस कॉट, ये पूरा b है भाई, नीचे वाला डिनोमिनेटर ये पूरा b है, समझ गए, ये पूरा b है, ये पूरा a है, ये c है, ये d है। तो a+b किया, करके दिखा दिया, अगली बार नहीं करके दिखाऊंगा। a-b, अगली बार सर आएगा ही नहीं क्वेश्चन। माइनस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट लगा लो, माइनस है ना ये, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, इधर भी करना पड़ेगा, एक जगह मत करके रह जाना, इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बात बराबर रहे। देखो यहाँ पे भी किया था ना मैंने, दोनों साइड प्रूफ करके भी दिखाया आपको मैंने। अरे करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया, क्या बोलते हैं इनको, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। कॉम्पोनेंट मतलब ये ऊपर का एडिशन, डिविडेंड मतलब नीचे का सब्ट्रैक्शन, दोनों साथ में लगा दिए, अलग अलग भी लगा सकते थे, दोनों को साथ में ले लिया मैंने। ठीक है, तो बताओ ये कॉट से कॉट कैंसिल, इसलिए बोला था जब इन दोनों का ऐड करोगे तो एक प्लस का कॉट एक माइनस का कॉट, तो 2 cos थीटा बनेगा। ये सब ओरली होना चाहिए, और साइड में लिख देना बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा और कॉट प्लस कॉट हो जाएगा 2 cot थीटा, दिख रहा है आपको, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, कॉट और कॉट ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इधर 81 + 49 कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, 130, और माइनस करोगे तो कितना आएगा 32। सही है, देख लो एक बार। ठीक है सर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, रीजन क्या दोगे भाई इसमें, बाय, इस वाले में लिख देना, इधर वाले में जगह नहीं थी, इधर लिख रहा हूँ, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इसको इधर भेजोगे वैसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, इसको कैंसिल करो, ये कितना आ जाएगा भाई 16 और ये 65। अरे 130 का हाफ 2 से डिवाइड किया मैंने, 65 और ये 16, इसके बाद तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करो, कॉसेक क्या होता है 1/sin, हाँ ठीक है सर, और कॉट क्या होता है cos/sin, तो साइन ऊपर चले आएगा। अरे cos/sin होगा, साइन ऊपर गया और इधर नीचे cos, ये cos से cos कैंसिल, देखो एक टी रेशियो में कन्वर्ट हो गया, कितना आया 65/16। यहाँ पे क्या बचा 1/cos, मतलब sec थीटा मतलब कितना आया 65/16। अब ट्राइंगल बना के आप काम कर सकते हो, जो वैल्यू पूछी वो निकाल सकते हो। सर कैसे निकाले ये भी बता दो, चलो बता देता हूँ। अरे ये भी सिखा देता हूँ, तो मैं बोर्ड पर देखना क्या कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाना भी नहीं आती होगी अच्छे से, आती है क्या, अरे आती है, ट्राइंगल बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखना कैसे लगा रहा हूँ, सेक थीटा भाई, इसको थीटा मान लिया, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस ले लिया, अगर ये थीटा तो बेस होगा 16। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हो आप, कौन सी, ए भी निकाल सकते हो। सर कैसे निकाले, ए भी क्यों निकालना, अरे साइन में परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, तो यूज हो जाएगा। मतलब ए भी निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने आपको सिखा चुका है शायद। तो अगर परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक निकालना हो और हाइपोटेनस पता हो, अगर परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक निकालना हाइपोटेनस पता हो, तो हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो एक साइड पता है हमें, बेस या परपेंडिकुलर, अभी बेस है तो लिख दिया हमने 16 का स्क्वायर। अब इसमें 65 का स्क्वायर लगाने मत लग जाना भाई, वो पता है कि 65 का स्क्वायर पता हो तो अच्छी बात है, वैसे नहीं लगाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, जब भी बीच में माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, याद ही कर लो पाइथागोरस थ्योरम हो और बीच में माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इजी और बहुत जल्दी होता है। चलो 65 + 16 कितना हो गया, ये 81 इंटू ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा अपना 49, देखो रूट से बाहर निकल के ये बन गया 9 और ये बन गया 7, 7 9 जा 63, और कितनी जल्दी निकला, ये भी आ गया 63, 63 जो भी यूनिट्स हो, ठीक है, तो ये आ गया 63। ट्रिपलेट्स भी होते हैं भाई 63 65 और 16। ठीक है, अगर ये 63 ये 65 तो ये 16, ये 16 ये 65 तो ये 63 जो अभी निकाला मैंने, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, बस अभी ये भी निकल गया, बस अब साइन कॉस रख देना, ये आपको होमवर्क है।
ठीक है। अबे साइन कैसे निकालोगे, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें रख देना, कॉस की वैल्यू क्या होगी 16/65, ये सेक का रेसिप्रोकल, ठीक है सही है। और साइन की वैल्यू 63/60, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। करके दिखाओगे, कर लोगे? हाँ सर करके दिखा दो सर आप, हमसे कुछ नहीं होता, हमें तो नींद आ रही है सर, थकावट भी हो रही है। चलो मैं करवा देता हूँ। ये बताओ, क्या बताओ, ये बताओ, क्या बताओ, कॉस, कॉस की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 16/65 प्लस साइन थीटा 63/65, ठीक है होल अपॉन, जल्दी बताओ 63/65 साइन थीटा माइनस 16/65, ये 65 तो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करो खत्म काम। 63 प्लस 63 प्लस 16 दोनों के एलसीएम सेम थे तो ऐड होंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा 73 प्लस 6 78, सही है देख लो यार खुद से कर लो एक बार तुम। ये कितना हो गया भाई 6 + 3 9 79, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, अरे यार बोल ही नहीं पा रहा है 53, बोलो जल्दी से 47, सही है। तो 79/47, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, कॉस प्लस साइन अपॉन साइन माइनस कॉस की वैल्यू मैंने रख दी, देख लो अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 + 1/tan² इंटू 1 + 1/cot² इज इक्वल टू 1/sin² माइनस साइन के पावर 4 थीटा। ये कैसा प्रूफ है भाई, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो एक काम करते, साइन में हमें पूछा है तो हम बस एलएचएस को करते हैं कन्वर्ट साइन कॉस में, वही सीखा बचपन से है। करेंगे पहले, करेंगे साइन कॉस में करेंगे, पहले एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, अरे एलसीएम लो तो tan² + 1/tan² आएगा कि नहीं आएगा, सही है, इतना तो कर लोगे। इसका बताओ क्या हो जाएगा, cot² + 1/cot², सही है भाई, आरएचएस बनाना है। अब ये बताओ, ये थीटा है यहाँ पे, 1 + tan² क्या होता है, अरे 1 + tan² सर sec² होता है, याद आया कुछ, और अपॉन में क्या है tan², बोलो जल्दी से, क्लियर है इतना, इनटू ये क्या होता है 1 + cot², cosec², सही है, और नीचे क्या है cot²। भाई रीजन दे देना, इसमें रीजन क्या दोगे, सिंस cosec² माइनस cot² इज इक्वल्स टू 1 होता है, सिमिलरली sec² माइनस क्या tan² इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये tan² इधर जाएगा तो 1 + tan² के क्या लिख दिया मैंने sec² और 1 + cot² चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें, चलो सिंप्लीफाई करें, ये 1/cos², sec², 1/cos², और ये tan² मतलब sin² ठीक है, तो cos² ऊपर चले आएगा और नीचे इधर sin², ये cos² से cos² कैंसिल, सही है, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, कोई बड़ी बात थी क्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/sin², ठीक है, और इनटू में ये क्या हो जाएगा cos²/sin², और sin² ऊपर जाएगा और इसके नीचे cos², cot² के cos²/sin², ऊपर चले गया और वो इससे कैंसिल होके खुश हो गया, खुश क्यों होगा सर, कैंसिल आउट हो गया वो, तो इधर क्या बचा 1/sin², इनटू में इधर क्या बचा 1/cos²। भाई इधर सारे क्या चल रहा है, हर चीज में साइन साइन वाले चल रहे हैं, cos² हटाओ, cos² को नीचे क्या लिख सकते हो, देखो ये 1/sin², और इनटू में क्या है cos², चलो एक बार लिख देता हूँ, तुम भी खुश अपन भी खुश। इधर देखो, अब क्या करोगे, ये स्क्वायर था भाई, अब cos² को हटाना है, इसके आगे लिख दिया 1 - sin², और ये हो गया हैंस प्रूव। इतनी जल्दी सर, sin², को अंदर भेजो, क्यों, क्योंकि जब अंदर भेजूंगा तो sin² माइनस साइन की पावर 4 बनेगा, जो कि हमारा क्या है आरएचएस है, और यही हमारा हैंस प्रूव है, ठीक है, क्लियर है,
समझ गए, बस एलसीएम लिया, मुझे पता था 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, फिर सिंप्लीफाई होके ये बनेगा, और ये बनने के बाद ये बनेगा, और उसके बाद तुम बेवकूफ बन जाओगे। अरे प्रूफ हो जाएगा भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तुम करोगे क्या ट्राई? ये टफ लग रहा है थोड़ा सा, मेरे को नहीं आता ये। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ में कॉट और टेन है भाई। कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, पावर 4 है, पावर 4 है। तो बस वही काम करना है। क्या काम सर? अब इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं पहले, और फिर इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं, और फिर बना देते हैं आरएचएस। तो अल्टीमेटली टेक एलएचएस। एलएचएस क्या है मैं लिख देता हूँ, 2 सेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस ले रहा हूँ माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा। सही है, देख लो वहां। चलो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है पहले निकाल लो। क्या कॉमन है भाई? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा है 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो कोई डाउट है? ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया मैंने और ये लिख दिया, ठीक है। चलो इधर बताओ, -2 कॉमन निकाला और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा बताओ इधर। अरे अंदर क्या बचेगा इधर? अरे 2 कॉमन नहीं आएगा यार, 2 कॉमन कैसे आएगा भाई? तुम बोल भी नहीं रहे। 2 कॉमन नहीं आएगा इसमें, हटाओ इसको, 2 कॉमन नहीं आएगा। तो मैं एक बार अच्छे से रब करके फिर से लिख देता हूँ, टेंशन मत लो, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन है। अंदर क्या बचेगा 2 माइनस माइनस होगा क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं है यार? ये बताओ, आरएचएस में सिर्फ कॉट और टेन है, तो सेक को हम कन्वर्ट करते हैं टेन में, हमें पता है रिलेशन। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम सीधे रखते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस भार, ठीक है, और उधर ब्रैकेट में 2 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, और इसको भी लिख लिया मैंने, टेन टेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और क्या ये क्या है? ये है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में 2 माइनस फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबको कन्वर्ट कर लिया सर। भाई क्वेश्चन अच्छा है ये, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, ब्रैकेट प्रॉपर बनाना, हो जाएगा प्रूफ। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे, देख लो अच्छे से, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। क्लियर है? 2 माइनस वन 1 माइनस प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही माइनस यहाँ पे अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे वैसे का वैसे, 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ सर, अब तो क्वेश्चन ही खत्म। ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे सही है कि नहीं है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कौन है यहाँ पे 1, बी कौन है टेन स्क्वायर थीटा, पूरा है ये बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है टेन स्क्वायर थीटा का, बी कौन है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, माइनस इसको भी अपन करली ब्रैकेट में लिख लेंगे, इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए कौन है यहाँ पे 1 और b कौन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सॉल्व करो इसको, 1 माइनस ये बन जाएगा 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, ठीक है। और सॉल्व करो, 1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा, ये माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करें -1 और प्लस में माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉट की पावर
4 थीटा, -1 + 1 कैंसिल। पहले लिख लेते हैं कॉट की पावर 4 थीटा, प्लस का है ना ये, और माइनस में क्या है, टेन की पावर 4 थीटा। यही प्रूफ करना था, अरे यही प्रूफ करना था, RHS हैंस प्रूव्ड। क्लियर है कि नहीं है? अरे कॉट की पावर 4 थीटा पहले लिख लिया, प्लस का था -10 की पावर 4 थीटा, यही पूछा था, देख लो। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, प्रॉपर ब्रैकेट्स बनाना। सेक स्क्वायर पहले कॉमन निकाला इन दोनों में, इसमें कॉसेक स्क्वायर निकाला, और फिर अल्टीमेटली सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर, प्रॉपर ब्रैकेट्स बनने चाहिए। जितने सारे ब्रैकेट्स पता है आप लगा सकते हो। ठीक है, इधर कॉसेक स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर लेगा, क्यों? क्योंकि tan और cot ही बनाना था मेरे को RHS में, वो मैंने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या है भाई, देख लो। इफ x - 2 into sin square 30 plus x - 3 into tan square 60 minus x square cos square 45, x cos square 45 इक्वल टू 17/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बस सबकी वैल्यू रखो और x निकाल लो। ये सबसे इजी क्वेश्चन है यार। करोगे क्या, होमवर्क में लोगे कि मेरे से करवाओगे? सर आप ही कर दो। अरे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। क्या मैंने सही लिखा? ठीक है सर। प्लस x - 3, tan स्क्वायर 60 कितना होता है भाई, tan 60 होता है सर √3, और अगर मैंने उसका स्क्वायर किया तो कितना होगा, 3। अबे tan 60 कितना होता है, मैं वैल्यू पता है कि नहीं पता, वैल्यू लिख देना सबके। tan 60 इज √3, उसका स्क्वायर इज 3, माइनस x cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2 इक्वल टू में कितना दिया है भाई, 17/4। यहाँ से x निकाल लो, खत्म काम। इसको और अच्छे से अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, x - 2 होल अपॉन 4। ठीक है, ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 है, प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। ये 3 टाइम्स ऑफ x - 3, ये 3 पहले लिख लिया, -x/2 इज इक्वल्स टू 17/4। अब ये तुम कर लेना घर पे। चलो करवा देता हूँ, नीचे इसके नीचे कुछ होंगे, एलसीएम 1 ही होगा। अबे एलसीएम 1 नहीं, डिनोमिनेटर 1 होगा। ठीक है, हाँ हाँ कर रहे हैं, सब सो रहे हैं। अब एलसीएम 4 1 2 एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। अरे 4 1 2 एलसीएम 4 आएगा, इधर 4 है पहले से, तो इसमें 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई x - 2 बचेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 4 3 से 12, 12 टाइम्स ऑफ x - 3 होगा, और माइनस में ये 2x हो जाएगा, और डिवाइड में होल अपॉन में क्या आएगा भाई, 4। और इधर क्या है, 17/4, 4 से 4 गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x - 2 + 12x - 36, ये 12 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, -2x इक्वल टू 17। अब तो कर लोगे कि मैं ही करवाऊं? चलो ये कितना हो जाएगा, 12x - 2x कितना हो गया, 10x, 10x + 1x 11x, देख लो अच्छे से, सही है 11x। ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, -2 - 36 -38 इक्वल टू 17। ठीक है सर, 11x इज इक्वल्स टू 8 7 15, और ये भी 55, कितना हो गया 55। तो 11x इक्वल टू 55। अरे यार साला समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हें आगे समझ में नहीं आया। 11x इक्वल टू 55 मतलब x इक्वल टू 5, दिस इज द फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो तुम ही कर लेते ना। अरे कर लेते, लिख लिया, पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, 1/cosec थीटा + cot थीटा -1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin -1/cosec -cot। अबे तेरी ये कैसे क्वेश्चन है भाई, ये cosec + cot, इधर cosec - cot, इधर सेकंड टर्म 1/sin थीटा, इधर फर्स्ट टर्म 1/sin थीटा है। भाई देखो अगर तुम एक रिलेशन बताओ, बता चुका हूँ, cosec + cot का रेसिप्रोकल कौन होता है, cosec - cot, ये पता है ना, a + b a - b लगती है, ये तुम्हें पता है आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर इसमें a + b a - b लगाते हैं, a + b इंटू a - b, एक इधर चले गया, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बस इन्हीं का यूज होगा। cosec + cot की जगह लिख सकता हूँ 1/cosec - cot, और कहीं देखिए 1/cosec - cot तो उसको लिख सकता हूँ cosec + cot। यही चलता है सेकोटेन में, sec + tan इज इक्वल्स टू 1/sec - 10, या sec - 10 इज इक्वल्स टू 1/sec + 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस वही काम करूंगा मैं। हाँ, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करते हैं इसको। ये बताओ, टेक LHS, ठीक है, टेक LHS, बस इधर उधर करना है और बेवकूफ बनाना है, इधर उधर करना और बेवकूफ बनाना है, बना दो तुम्हें, देखना इधर, इसका यूज करके, किसका, वो इसका। ये बताओ LHS क्या, पहले लिख रहा हूँ 1/, देखना अभी,
क्या करूंगा, 1/cos प्लस कॉट माइनस 1/sin। अरे समझ पा रहे हो? चलो 1/cos प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ बताओ, अभी बताया तुम्हें, cos माइनस कॉट। रैशनलाइज कर सकते लिख सकता, या तो तुम रैशनलाइज कर लो cos माइनस कॉट से, नीचे क्या बन जाएगा 1, ए प्लस बी माइनस सी बनेगा नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा cos माइनस कॉट थीटा, और माइनस 1/sin क्या होता है cos थीटा, लिख लो 1/sin क्या लिख लिया cos थीटा। ये भी मैं क्या लेके चल रहा हूँ एलएचएस, ये बनाऊंगा आरएचएस तुम्हारे सामने। अब ये बताओ इस cos थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin, क्योंकि मुझे आरएचएस में पहले 1/sin चाहिए। अबे आरएचएस में क्या चाहिए 1/sin, तो इस cos को लेकर 1/sin रेसिप्रोकल होता है ना, और इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो बताओ क्या बनेगा, दोनों नेगेटिव के हैं तो cos प्लस कॉट बनेगा, या कॉट प्लस cos लिख लो। मैं cos प्लस कॉट लिख रहा हूँ, अल्टीमेटली जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही तो बनेगा, देख लो ध्यान से, माइनस cos माइनस कॉट। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है वो लिखा है तुम्हारे सामने, बन गए तुम बेवकूफ। 1 माइनस, अब cos प्लस कॉट, या कर दो रैशनलाइज तो नीचे आ जाएगा cos माइनस कॉट और ऊपर 1 बन जाएगा। या तुम्हें पता है रेसिप्रोकल्स होते दोनों के, तो ये आप ये यूज कर सकते हो, रेसिप्रोकल्स यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। और यही हमारा क्या था आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, बना दिया बेवकूफ तुम लोगों को, ठीक है। क्या किया भाई, इसको लिखा पहले क्या cos माइनस कॉट, ये लिख लिया, माइनस में इसको लिखा cos थीटा। अब इस cos को लिख लिया 1/sin, क्योंकि पहले क्या चाहिए 1/sin, इन दोनों माइनस साइन कॉमन निकाला, दोनों हो गया प्लस में, और इसी का रेसिप्रोकल लिख दिया और बन गया आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इन द फिगर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जो डी है, फिगर दिख रहा है आप लोगों को, अरे फिगर दिख रहा है, दिख रहा है फिगर, हाँ सर, ये डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, थोड़ा सा मैं लेबल कर देता हूँ, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x डिग्री अपॉन 10y डिग्री, अच्छा ये x और ये y डिग्री के टर्म्स में 10 का रेशियो पूछा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैंने इसको मान लो, कुछ मान लेंगे अपन, इसको मान लो अगर मैंने t मान लिया थोड़ी देर के लिए, dc अगर t है तो dv भी क्या होगा t होगा, अरे डिस्टेंस t मान ली मैंने। तो अपन एक काम करते हैं ना, लगा के देखते हैं, ठीक है। तो क्या लगाए सर, ये बताओ, अगर मैं 10x निकालूं पहले तो 10x क्या होगा बताओ, 10x होगा सर परपेंडिकुलर ये AC अपॉन बेस मतलब CD, ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई AC अपॉन टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, AC अपॉन टी। ऐसे ही आप किस ट्राइंगल लगाओगे, ये ट्राइंगल कौन सा लिया था, इन ट्राइंगल ACD, बता रहा हूँ, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है। फिर ट्राइंगल कौन सा लोगे, इन ट्राइंगल बताओ जल्दी जल्दी बोलो, ACB, ACB अभी लिया था ACD, अब ACB क्या लगाओगे 10y डिग्री लगाओ, 10y डिग्री क्या होगा बताओ जल्दी से बोलो यार, 10y डिग्री होगा AC अपॉन में सर BC होगा, तो AC तो AC है, और BC मतलब क्या 2t, t प्लस टी 2t, सही है, इसको सेकंड मान लो। अब हमसे पूछा क्या है 10x अपॉन 10y, 10x अपॉन 10y डिग्री, दोनों को डिवाइड करो तो AC अपॉन टी अपॉन AC अपॉन 2t, सही है। AC से AC कैंसिल, T से T भी कैंसिल, ये 2 सबसे ऊपर चले आएगा, और नीचे तो 1 बचा, तो 10x अपॉन 10y, 2 सबसे ऊपर चलेगा बाकी सब कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 2, सी ऑप्शन। क्लियर है, इजी था भाई, ओरली हो रहा है क्योंकि दोनों सेम बेस थे। आप बोल सकते हो दोनों ट्राइंगल के लिए, एसीडी ट्राइंगल के लिए, एडीबी के लिए, और समझ पा रहे हो एसीडी एसीबी और एबीसी के लिए हाइट सेम है, और बेस ये दोनों भी सेम है, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया, आगे बढ़ते हैं, खत्म, इतने क्वेश्चंस थे। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं, जो जो प्रॉपर्टी बताई है, उसको याद ही कर देना फॉर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बच्चों मैं आपको है ना सर्कल के 2-3 कॉन्सेप्ट्स और बताना चाह रहा था, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सर्कल के 2-3 टॉपिक छूट गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं उस पर। तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार एक और क्वेश्चन बच गया, अरे एक और क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन है अभी, चलो ये और कर लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है, ये और कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बच गया था यार, देख रहा तुम लोग क्वेश्चन, अरे दिख रहा है, डर तो नहीं रहा तुम लोग। इफ टेन अल्फा इज इक्वल टू 10 मीटर, क्या सर खत्म कर दिया फिर चालू कर दिया आपने, भाई मैं क्या करूं फिर से आगे ठीक है, इफ टेन अल्फा इज इक्वल टू n टाइम्स 10 बीटा
एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ साइन बीटा, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। क्या पूछ लिया ये प्रूव दैट में? अच्छा, प्रूव दैट में अल्फा है cos अल्फा, ये बीटा tan बीटा कुछ नहीं चल रहा है ना, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपन, कैसे करोगे? पहले गिवन लिखता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बताओ n टाइम बीटा है, ठीक है। और क्या है? अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या करना है? तुम लोग ट्राई कर सकते हो एक बार खुद से। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ साइन बीटा है, ठीक है। और cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कैसे करें, कर लोगे? ट्राई करोगे एक बार? अरे ट्राई करोगे? चलो मैं बता देता हूँ। ये बताओ कि अगर मैं, भाई मुझे साइन वाइन टेन वन सबको हटाना है, बस cos स्क्वायर अल्फा m और n के टर्म्स में लाना है। तो एक बार बताओ, यहाँ से अगर मैंने टेन बीटा को नीचे भेजा इधर 1 अपॉन टेन बीटा, और यहाँ से टेन अल्फा को नीचे भेज दिया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ मैं? सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हो ये बताओ, अभी समझ में आएगा। 1 अपॉन टेन बीटा क्या होता है बताओ? कॉट बीटा। कॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एन अपॉन टेन अल्फा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। चलो स्क्वायरिंग बाद में करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, यूज होगा उसका। कैसे होगा बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ये कॉट बीटा निकाल के क्यों रखा मैंने, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। किसी एक के टर्म्स में, मतलब कॉट या टेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, मैंने कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट किया क्योंकि मैं इसमें लगा सकता हूँ आइडेंटिटी आफ्टर स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के बाद मैं लगा सकता हूँ आइडेंटिटी। कैसे लगेगी अब समझ में आएगा। इधर देखो, यहाँ पे तुम एक काम करो, ये 1 अपॉन साइन बीटा, ये साइन बीटा को इसके नीचे ले आओ, साइन अल्फा की, और साइन अल्फा को एक काम करो एम के नीचे ले आओ। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? और 1 अपॉन साइन बीटा क्या होगा बताओ? कॉसेक बीटा, सही है। और इधर इक्वल टू में क्या है? एम अपॉन साइन अल्फा, सही है। अब ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें सर? ध्यान से देखो, अगर इसमें दोनों साइड में स्क्वायरिंग करता हूं, और इसमें भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, और 2 माइनस 1 करता हूं, मतलब सब्ट्रैक्ट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे देखो इधर, ये क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। ये क्या बन जाएगा? cot स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। फिर 2 माइनस 1 करूंगा स्क्वायरिंग करने के बाद, तो cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1। तो cosec स्क्वायर बीटा और cot स्क्वायर बीटा क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट, खत्म। फिर tan स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा बचेगा, उसको हम tan स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 अपॉन, सॉरी, sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, किसी एक में कन्वर्ट करके cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारा फाइनल ये बन जाएगा। हाँ, समझ में नहीं आया सर क्या क्या बोल दिया आपने? एक मिनट रुकना बच्चे, चेंज कर रहा हूँ सर। अरे कर लोगे? चलो स्क्वायरिंग करो भाई, तो क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, सही है। इसको चलो थर्ड मान लो, स्क्वायरिंग करके मैंने उसको थर्ड इक्वेशन मान ली, और इसको फोर्थ इक्वेशन मानो स्क्वायरिंग करके। कॉसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। किन दोनों को? किन दोनों को सर? 4 माइनस 3, मतलब सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा ये? कॉसेक, अरे यार 4 माइनस 3 करना नहीं आ रहा तुम्हें? कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, सही है, इज इक्वल्स टू, और अच्छे से लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, दोनों के एलएचएस माइनस कर दिए, दोनों के आरएचएस भी माइनस करो, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, सही है। देखो अल्फा अल्फा वाले आ गए, इधर अल्फा अल्फा वाले ही चल रहे हैं, देखो प्रूफ दैट में अल्फा बीटा तो है ही नहीं, हट गया क्योंकि वो, ये तो बन जाएगा 1, हट गया, एलिमिनेशन हो जाएगा उसका। तो एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सबके ऊपर से जा रहा है। चलो बताओ, ये बन गया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चले आएगा, किसके पास चले आएगा घूम फिर के? ये एन स्क्वायर के पास, और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा। देख लो ध्यान से,
इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर सबसे ऊपर चल गया, एन स्क्वायर के पास आगे दोस्ती कर ली उसने। नीचे अभी डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए और सेम होके 1 के पास चले जाएंगे, अगले स्टेप में कर दूंगा। चलो एम स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर सेम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, लिख लिया होगा आपने ये सब, ठीक है। चलो क्या बन जाएगा अभी, साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ गया तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एम माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे प्रूव दैट में साइन स्क्वायर अल्फा तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं है। इस साइन स्क्वायर अल्फा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सब कॉस स्क्वायर में कर लिए मैंने, कॉस स्क्वायर ही चाहिए मुझे, माइनस एम एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से, अरे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, बोल ही नहीं रहे भाई तुम लोग। इसको इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाओगे तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का हो जाएगा, देख लो ध्यान से, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस का हो गया इधर आके, और माइनस में इसके साथ कौन है, कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर इक्वल टू में कौन बचा, एम स्क्वायर, और ये 1 इधर जाएगा एम स्क्वायर तो माइनस में 1 हो जाएगा, बस हो गया प्रूफ। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1, अरे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आई, एम स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, सही है कि नहीं है, और यही हमें शायद प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देख लो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression. अरे ये वैसे क्वेश्चन है, मैंने इसी या लास्ट पार्ट में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको, इसके जो इसके मतलब पहले वाला पार्ट है ना पार्ट 1, उसमें आप देख लेना, वहाँ पे टाइम भी दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड चल के टाइम दिया था वहाँ पे 12 मिनट्स आई थिंक, तो याद आ गया 12 मिनट्स, और टाइम आया था हमारा सॉल्व करके कुछ नया टाइम, जब वो कार फुट और टॉवर पहुंचती है तो कुछ आया था 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 सेकंड्स दिया है तो टाइम रख देना सेकंड्स में सब, डिप्रेशन 30 है, सही है। फिगर बना के दिखाया तो सॉल्व तुम कर लेना, कर लोगे भाई, डिस्टेंस निकालना है बस, ही करवाऊँ, कर लेना यार तुम लोग, ठीक है। नहीं बनेगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, वैसे बन जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। अच्छा मेन चीज़ तो क्या है भाई, जो तुम्हें बताने वाला था मैं, सर्कल की 2 प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इसमें लगेगी सिमिलैरिटी, ठीक है, सर्कल में, और उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना। इस टॉपिक का नाम जो है आप हेडिंग डाल लो, इस टॉपिक का नाम है क्या है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, ठीक है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, मतलब यहाँ पे 2 कॉर्ड आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, सर्कल के अंदर करें चाहे बाहर करें, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन लग सकती है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लो, ठीक है। चलो इधर देखो, ये बनाया मैंने एक सर्कल, सभी को दिख रहा है, और मैंने ये बनाई 2 कॉर्ड्स, ठीक है। सेंटर कहीं पे होगा, मुझे इससे मतलब नहीं सेंटर से, ये ए बी कॉर्ड, देखो ध्यान से, और ये सी डी कॉर्ड, दोनों करी इंटरसेक्ट पॉइंट पी पर, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, मुझे सेंटर से वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, ये पहला पार्ट बता रहा हूँ, जब दोनों कॉर्ड्स सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करे या मीट करे, और उस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, पॉइंट पी, तो भाई यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनते हैं। आपको जब पता है जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में अगर इंटरसेक्ट तो इनने सेगमेंट्स बनाए, ए पी बी पी डी पी और सी पी, बस इन्हीं के बीच में रिलेशन आता है कुछ, मान लो ए पी दे दिया, डी पी दे दिया, बी पी दे दिया, सी पी पूछ लिया, ठीक है ना, चार सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, छोटे बड़े आप सब देख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी सेगमेंट। तो कैसे पूछेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो, यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे और वो दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। सर कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे आप तो बता दो बस, ये लो भाई 2 ट्राइंगल सिमिलर, अगर मैं सी को करता हूँ बी से ज्वाइन और ए को करता हूँ डी से ज्वाइन, देख लो अच्छे से, तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं भाई, सिमिलर, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल इसके इक्वल्स, कैसे सर, ये कैसे हो गया, अरे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्लास 9th,
अगर डी बी आर्क लूँ तो डी बी आर्क देखो यहाँ से, डी बी आर्क एक एंगल बना रहा है डी ए बी और एक एंगल बना रहा है डी सी बी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ऐसे ये वाले एंगल ए डी सी और ए बी सी भी इक्वल होंगे, तो आप डबल ए बोलो चाहे ट्रिपल ए बोलो, बात एक ही है। अल्टीमेटली दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, सिमिलर। ध्यान रखना ए डी और बी सी को ज्वाइन किया, क्या बन गए, सिमिलर ट्राइंगल्स बाय डबल ए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल करेक्ट करेस्पॉन्डेंस ए पी डी लिखा, करेक्ट करेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना ए पी डी, ये छोटे वाले दोनों इधर वाले सेगमेंट है, ठीक है। ए पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी बी, ठीक है। बाय डबल ए बोलो चाहे ट्रिपल ए बोलो, मैंने अभी डबल ए से कर दिया, दो एंगल लिए मैंने, ए पी डी यहाँ से सी पी डी, सॉरी सी पी डी, ठीक है। अभी दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमारे जो काम में आने वाले, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी बी। भाई ये है ना प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग कॉर्ड पता नहीं चले कहाँ लगेगी, आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्राइंगल्स बनते हैं, डबल ए ट्रिपल ए लगाओ, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिखो, ठीक है। अगर मैं ये फर्स्ट और टू को इक्वेट करूं, ये फर्स्ट टू रेशियो को अगर इक्वेट करूं, देखते क्या बनता है। देखो जो एडी और सीबी है ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन थे, ये पूछना बड़ा मुश्किल है, ये पूछते नहीं वैसे, अरे एडी और सीबी पूछते नहीं, वो तो हमारे कंस्ट्रक्शन थे, उससे हमने ज्वाइन करके ट्राइंगल किया सिमिलर। अल्टीमेटली हमारे सेगमेंट्स इक्वल, सॉरी हमारे जो सेगमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन ला रहा हूं मैं, क्या होता है। और याद करने का तरीका भी बता दूंगा। फर्स्ट टू को इक्वेट करोगे तो ये इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ एपी मतलब पीए लिख सकता हूँ, तो पीए के पास कौन गया, पीबी गया, इजिकल्स टू पी इंटू पीबी हो गया। इधर ये सीपी को लिख सकता हूँ पीसी, तो पीसी इंटू पीडी। दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद ही कर लो भाई। अब ये मत लगाना बार बार सिमिलरिटी लगा रहे हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आया, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकता है भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था शायद एक बार, ये चेक कर लेना वाले तुम। ये दो कॉर्ड दे दिए, अंदर इंटरसेक्ट कर दिया, ध्यान रखना कैसे याद रखोगे, पी ए इंटू पीबी। अरे पी ए इंटू पीबी पहली कॉर्ड में ही, पहली कॉर्ड में दोनों सेगमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, पी ए इंटू पीबी, इसलिए मैंने शब्द को सब में चार में पी कॉमन लिया सबसे पहले। तो पी जहां पे भी कर रहा है मीट, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी सी इंटू पीडी, ठीक है। याद ही कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर दो कॉर्ड्स इनसाइड द सर्कल मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, मान लो पी पर, तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी सी इंटू पीडी। और अगर ये थर्ड रेशियो का भी यूज हो, एडी और सीबी पूछ लिया तो निकाल देना मत खुद करके, आपको समझ। बस आप तो ये रिलेशन ध्यान रखना, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी सी इंटू पीडी। तो ये पहला वाला केस हो गया हमारा, जब जब क्या, जब दोनों कॉर्ड्स इनसाइड द सर्कल मीट करें, ध्यान रखना ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला केस है, अरे यार ये कौन कौन से क्वेश्चन है, नहीं ये तो हो गया था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था हमारा, ये 2 वापस से वही हो गया, हो गया है ना। मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म ही नहीं हो रहा अभी तक, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया भाई, ठीक है। ये सर्कल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये इनसाइड द सर्कल वाला केस हो गया। अब आउटसाइड वाला करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अगर ये दोनों, ये आउटसाइड वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। आउटसाइड वाला ये तुमने लिख लिया होगा, पॉज करके भी लिख सकते हो, ये लो पॉज कर लो और लिख लो, ये लो पॉज कर लो और लिख लो। चलो तुम लोगों के पास अच्छी चीज़ है, फैसिलिटी है पूरी, सब चीज़ कर सकते हो तुम घर बैठ के, कर सकते हो ना। ये बनाया मैंने वापस से सर्कल, और अब दोनों कॉर्ड्स को मैं इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ बाहर। ये पहली कॉर्ड बनाई, ये दूसरी कॉर्ड बनाई, दिख रही है तुम लोगों को, और ये मीट करवा दी मैंने ए पर। ये पहली कॉर्ड क्या है, ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी, ठीक है। तो ये ए बी कॉर्ड को बाहर एक्सटेंड किया, सी डी कॉर्ड को बाहर एक्सटेंड किया, और बाहर जाके मीट करी पॉइंट पी पर। आप इनको सीकेंट भी बोल सकते हो भाई, ये पूरी सीकेंट लाइन तो है, सर्कल को दो जगह कट कर रही है, और ये भी सीकेंट लाइन है, सर्कल को दो जगह कट कर रही है। दोनों सीकेंट कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट पी पर। दोनों सीकेंट कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट पी पर। दोनों सीकेंट कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट पी पर। ध्यान रखना भाई, ये वाला उसके पहले वाला है, दोनों इंपॉर्टेंट है, छूट गए थे ये सर्कल पार्ट में, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें वही चीज होगी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, सब प्रूफ करके दिखा दो। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बनेंगे, सिमिलर होंगे। अगर प्रूफ आए तो प्रूफ भी कर देना, तो बाकी इस पे क्वेश्चन आए तो आपको पता सेगमेंट्स इनके कैसा रिलेशन होता है सब बता चुका हूँ। अब सर यहाँ पे दो ट्राइंगल कैसे बनेंगे, वापस से वही काम करो, वापस से वही काम क्या, अरे ए सी को ज्वाइन करो। भाई कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
कोई नहीं बताएगा, बहुत मुश्किल है बताने की वीडियो, ये सब चीज़ें जो मैंने बताया ना, अलग कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना है चीज़। तो अब दो ट्राइंगल यहाँ पे वापस से सिमिलर है। कैसे? दो ट्राइंगल, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, यही दिख रहे हैं दो ट्राइंगल। सर सिमिलर कैसे? देखो एंगल पी तो कॉमन हो गया, वो तो सर सभी को पता है, वो तो बच्चा बच्चा आके बता देगा, वो खड़ा बच्चा देखो, एंगल भी कॉमन। और एक और एंगल बताओ जरा तुम लोग, तब मजा आएगी। अरे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, अरे यार ये ब्लू ब्लू हो गया सब, ब्लू ब्लू ब्लू, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, वो ऐसे एंगल के इक्वल है। सर कैसे सर? अरे याद करो, वही पुराने दिन, क्लास 9th। ये क्या है बताओ, एबीडीसी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीडीसी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये बन गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। याद आया? ये प्रूफ करके दिखाऊं? अरे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ट्राइंगल में क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ पे इक्वल टू इंटीरियर। सर प्रूफ करके दिखाओ आप तो। मान लो अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा ये कि दोनों इक्वल कैसे होते हैं, बता रहा हूँ बस। तो बताओ ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 180। सही है, इसको फर्स्ट दे दो इक्वेशन 2 मिनट के लिए। और वाई प्लस जेड का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं? वाई और जेड, अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का सम में कितना होगा? 180। तो कंपेयर 1 and 2 करोगे, मतलब दोनों के अगर आरएचएस इक्वल है, दोनों के एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो y से y कैंसिल, तो देखो x इक्वल टू जेड हुआ कि नहीं हुआ? बोला था ये वाला x, जो एंगल x है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये सब प्रूफ प्रूफ अपन को करना नहीं था, मैंने बता दिया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लेबल कर देता हूँ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। तो बस दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से बताओ? अब मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल, अब ये क्या था? ए था, तो पी ए सी लिखा मैंने, तो ये किसके सिमिलर हो? करेक्ट करेस्पॉन्डेंस, पी तो कॉमन है, और फिर यहाँ पे बड़े ट्राइंगल में डी आएगा, पी डी बी के। तो बता यहाँ से क्या होगा? पी ए अपॉन पी डी, वही करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, सही है, इज इक्वल्स टू पी सी, पहले पी सी ले रहा हूँ, पी सी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी बी। अब अगेन ये ए सी और डी बी तो हमने ज्वाइन किए ट्राइंगल बनाने के लिए, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो ए सी और डीबी को छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है, उसका यूज आएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल वो भी आ रहा है साइड्स, ठीक है। अभी इन दोनों को इक्वेट करो, तो बताओ ये पी के पास कौन है मल्टीप्लाई के, ये भी वही चीज बनेगी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, ये भी वही बना। बस थोड़ा सा ध्यान देना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों को रीड ऐसी करते हैं, दोनों को रीड ऐसी करते हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे पी ए इंटू पी बी ये पूरा है, वो इनसाइड द सर्कल में वो पार्ट्स थे, पी ए इंटू पी बी ऐसा था। यहाँ पे बीच में पी था, यहाँ पे ये सी था, ये डी था, ये ए था, ये बी था। तो पी ए इंटू पी बी दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? पी ए और ये पूरा हो रहा है पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी बी पूरा। बस ये ध्यान रखना। तो जब भी कॉर्ड्स आउटसाइड द सर्कल मीट करें, या बोल सकते हैं दो सीकेंट आउटसाइड द सर्कल मीट करें, तो फिर ये रिलेशन ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। सर एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं यार, कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो। मान लो ये 2 है, ठीक है, और ये ए बी है एक्स, ए बी है एक्स, सही है, ये दिया है 3 और ये दिया है 4, सही है, और बोला है पी बी निकालो भाई। चलो ए बी निकालो, क्या निकालो? ए बी निकालो, ए बी मतलब ये एक्स निकालो, खत्म। कैसे निकालोगे आपको पता है, रिलेशन सीधे लगा देना, अगर ऑब्जेक्टिव में आया ना सीधे लगा देना, अगर सब्जेक्टिव में आया तो सिमिलर करके दिखा देना, ये दोनों को ज्वाइन करके सिमिलर करके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख के गिवन करके दिखा देना। अगर ऑब्जेक्टिव में आया सीधे पी ए इंटू पी बी लगा देना, पी ए इंटू पी बी, ये पी ए इंटू ये पूरा पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू ये पूरा पी डी, तो पी सी इंटू पी डी लिख लेता हूँ पहले। चलो पी ए कितना है? 2 इंटू पी बी कितना है? अबे पी बी कितना है? एक्स मत लिख देना, एक्स प्लस 2 लिखना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। अबे ए बी नहीं, पी बी लेना है पूरा, मतलब 2 प्लस एक्स या एक्स प्लस 2। पी सी कितना है? 3, और पी डी कितना है? 7। अरे पी डी मतलब ये पूरा। चलो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 21, सही है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू कितना आया? 17, x इज इक्वल्स टू 17/2, सही है कि नहीं है यार? जल्दी बोलो।
तो ये 8.5 बोल सकते हो, ये बी की वैल्यू है, ठीक है, एक्स मतलब। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बनेगा समझ जाना क्या पूछा अल्टीमेटली, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कैसे मल्टीप्लाई और इक्वल हो रहा है, पी ए इंटू ये पूरा पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे देखो और चीज, और भी है क्या सर? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड होगा दोनों। अब मान लो बस ये लास्ट है भाई, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी, सही है? हाँ सर बताओ क्या। देखो याद आएंगे तुम्हें पुराने दिन, कौन से सर? ये एक बनाई टेंजेंट और एक बनाई सीकेंट, अभी दोनों सीकेंट थी, अभी दोनों सीकेंट थी, तो वो रिलेशन तो देख लिया। अब एक टेंजेंट है पीटी और एक सीकेंट है, या बोल सकते कॉर्ड को मैंने आउटसाइड एक्सटेंड किया तो टेंजेंट के साथ मीट करी पॉइंट पी पर, या बोल सकते टेंजेंट है पीटी और एक बोल सकते हो सीकेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन सीकेंट टेंजेंट हो तो भाई ये क्या होता है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ये शायद हम एक क्वेश्चन में प्रूफ कर भी चुके सर्कल के क्वेश्चन में, उस टाइम पे मैंने अलग तरीके से प्रूफ किया था, वो ड्रॉप करके परपेंडिकुलर उसमें गिवन भी दिया था कुछ। आज मैं इसको अलग तरीके से प्रूफ करूंगा, और वो अलग तरीका होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सर्कल चैप्टर में। 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, देखना। पहले तो इसको याद करने का तरीका, एक सीकेंट है और एक टेंजेंट है, एक सीकेंट है और एक टेंजेंट है, तो बस टेंजेंट का स्क्वायर कर दो, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, या ऐसा बोल सकते हो पीटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ए इंटू पी बी। ये भी लिख सकते हो भाई, पी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ए इंटू पी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ डेट में पूछ सकते हैं, या कुछ ऑब्जेक्टिव है ऐसा कुछ, ठीक है। देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, जब दोनों सीकेंड थी, जब दोनों सीकेंड थी, मतलब मान लो ये पी ए और ये पी बी, और यहाँ पे क्या होगा, पीसी और पीडी होगा, पीसी इंटू पीडी, तो वो पीसी पीसी मिलके क्या बन गया, पीटी बन गया, पीटी इंटू पीटी। भाई पीसी इंटू पीडी था वहां पे, तो यहाँ पे वो सीओडी मान लो कोइंसाइड कर गए दोनों, अब दोनों पॉइंट सीकेंट वाले दोनों पॉइंट टी पर कर गए कोइंसाइड, तो पीटी इंटू पीटी क्या बन गया, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, अगर एक सीकेंट और एक टेंजेंट हो, फिर से बोल रहा हूँ, एक सीकेंट और एक टेंजेंट हो, एक सीकेंट और एक टेंजेंट हो, एक सीकेंट और एक टेंजेंट हो, तो टेंजेंट का स्क्वायर मतलब पीटी इंटू पीटी, पीटी इंटू पीटी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पीटी इंटू पीटी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, मतलब पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सब प्रूफ करके दिखा दो, कहाँ लगे हो आप, तो टाइम वेस्ट करवा रहे हो हमारा। इधर देखो प्रूफ कर लेते हैं भाई, कैसे करें प्रूफ सर? हाँ इधर देखो, टी को ज्वाइन किया ए से, हमें ट्राइंगल तो बनाने पड़ेंगे और सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला ट्राइंगल दिख गया, कौन सा, पी टी ए, और इसको भी ज्वाइन कर दिया। दूसरा ट्राइंगल दिख गया, कौन सा, पी टी बी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे बता दो सर कैसे? एंगल पी कॉमन, इस पी टी ए में एंगल पी और इस पी टी बी में भी एंगल पी, एक एंगल तो सभी को दिख रहा है कॉमन है। दूसरा एंगल इधर देखो, मैंने कहा था आपको शायद सर्कल चैप्टर में कि इसका टाइम आएगा जब इसको अलग तरीके से प्रूफ करूंगा, जिसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और मैं बता चुका हूँ क्या होती है, उससे प्रूफ कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी प्रूफ हो गई है। वो थर्ड पार्ट था सर्कल चैप्टर में, देखना लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में किया है मैंने, उसको अलग तरीके से प्रूफ किया है। वो उसमें क्या लगाई मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसमें मैंने मतलब इसमें मैं लगाऊंगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो पीटीए और पीटीबी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, पी तो कॉमन हो गया। ये बताओ, ये टेंजेंट लाइन है पीटी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है कि टेंजेंट लाइन पीटी पे अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अभी कौन है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी है, इस टी से मैंने कॉर्ड को ड्रॉ किया, देखो ध्यान से, कॉर्ड है यहाँ पे, कॉर्ड टी है, तो यही कॉर्ड से टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, दिख रहा है तुम्हें ये एंगल, अब ये वाला एंगल लिया मैंने, ये वाला एक्यूट एंगल, ये टेंजेंट लाइन और ये कॉर्ड, ध्यान से देख लो, तो ये एंगल अगर अल्फा है मान लो, मतलब पी टी ए अगर अल्फा है, तो यही कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब ये किस साइड एंगल बन रहा है, देख लो ध्यान से, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट लाइन, ऑल्टरनेट सेगमेंट थोड़ा में याद है, एक बार देख लेना वीडियो जाके,
सर्कल चैप्टर का पार्ट 4 देख लेना। कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये किस साइड बन रहा है? माइनर सेगमेंट साइड। अब ये सेगमेंट कौन सा है? देखो ये छोटा वाला सेगमेंट कौन सा है? माइनर सेगमेंट। ये वाला सेगमेंट कौन है? माइनर सेगमेंट साइड बन रहा है ये अल्फा। देख लो ध्यान से, वापस हटा रहा हूँ क्योंकि मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माइनर सेगमेंट साइड बन रहा है। तो ये एंगल माइनर सेगमेंट साइड बन रहा है, तो यही एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ? मेजर सेगमेंट। इसमें बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये भी अल्फा। ये भी प्रूफ करवा चुका हूँ तुम लोगों में, ठीक है? अच्छे से लिखो, कैसे लिख रहे हो सर? ये भी क्या होगा? अल्फा। सही है कि नहीं है? तो बस पीटी है, एंगल पीटी है इज इक्वल्स टू एंगल पीबीटी। पीटी है इज इक्वल्स टू एंगल पीबीटी। समझ गए? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है कि टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल जो भी बनता है, वही एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। सही है? तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से? पी टी ए बोला तो पी टी ए सिमिलर होगा अपना पी बी टी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। और ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हुए वो आप लिख देना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है? और वो थ्योरम मैं प्रूव करवा चुका हूँ, तो देख लेना, ठीक है? चलो तो यहाँ से बताओ, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए से, तो पी टी अपॉन पी बी लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन क्या होगा? बी टी, ये छोड़ दो, इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन, ये फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, पी ए अपॉन पी टी, मेरा तो ये काम का है। इक्वल टू ये भी है टी ए अपॉन बी टी, लेकिन इतना यूज नहीं है इसका, अगर होगा देखेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं। अभी फिलहाल इन दोनों को इक्वेट करो तो बताओ क्या बनेगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो मैं तुमसे बोल रहा था, पी टी इंटू पी टी, पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी टी। देखो बना दिया भाई, गजब। गजब इंपॉर्टेंट है भाई ये, ध्यान रखोगे, ठीक है? कोई नहीं बताने वाला फिर, ठीक है? सब बता दिया, दो सेकेंड मीट करेंगी, वही बता दिया, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अभी क्या हुआ? पीसी और पीसी, पीडी और पीसी कोइंसाइड कर गए, सी और डी कोइंसाइड कर गए टी पर, तो पीटी इंटू पीटी बोल लो। ऐसे करके याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पीटी इंटू पीटी मतलब पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। तो यहाँ पे तो सेकेंड थी, तो पी ए इंटू ये पूरा पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी और डी दोनों कोइंसाइड कर गए टी पर, तो पीटी इंटू पीटी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। याद करने का तरीका है फॉर द ऑब्जेक्टिव, अगर प्रूफ करने के लिए आया तो दिमाग लगा के कर लेना, ठीक है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये वाला प्रूफ पीटी स्क्वायर मतलब एक टेंजेंट और एक सीकेंट के बीच में रिलेशन ही होता है, पीटी इंटू पीटी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पीबी। और दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा ने बताया था अगर दो सीकेंट बाहर करें इंटरसेक्ट या दो कॉर्ड, ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी ये पूरा इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी ये। और जब इनसाइड करें तो वही चीजें, बस इसमें पार्ट्स ध्यान रखना है, इसमें पार्ट्स सेम कॉर्ड में ही है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी बी। करेक्ट करेस्पॉन्डेंस थोड़ा ध्यान रखना, सिमिलैरिटी लगाना। तो आपने लिख लिया होगा ये पहला, ये दूसरा जब बाहर मीट करे, और ये तीसरा जब एक सीकेंट और एक टेंजेंट हो। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में शायद मैं ए आर सी और सरफेस एरिया वॉल्यूम इन दोनों के साथ में पी वाई क्यूज बनाऊंगा, और जो भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी उस वीडियो में होंगे। और बच्चों लास्ट लास्ट में मैं बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाऊंगा सारे चैप्टर्स के, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है? देखो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़े कम रख रहा हूँ, क्योंकि आप वो पहले से कर चुके हो। अरे एनसीईआरटी लेवल आपका बहुत अच्छा हो चुका होगा, ठीक है? इसलिए उसके क्वेश्चंस मैं रख नहीं रहा हूँ इसमें, मतलब बहुत कम क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करना आ गए ना, जितने भी करवाए मैंने स्लाइड्स में, वो पहले भी करवा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, तो फिर क्वेश्चंस आप सारे कर लोगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं। और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो तो कर ही लेना आपसे, मतलब आपसे बन ही जाएंगे वो। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, इसमें एआरसी और सरफेस एरिया वॉल्यूम में, या फिर एपी और ट्राइंगल का बनाऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहना बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। रात हो रही है इसलिए बोला मैंने, ठीक है? अब रात में वीडियो बना रहा था भाई, ठीक है? चलो गुड नाइट।